का ले आए हैं हम आपको फिर से वंदे भारत ट्रेन के सफ़र की अगली कड़ी में। मैं इस समय खिड़की के बाहर के दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। चलती हुई गाड़ी में सुंदर सुहाने प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हरे भरे पेड़, धरती पर हरियाली, खेतों में उगी हुई फसलें, बीच बीच में आते हुए कुछ निर्माण कार्य और हरी भरी शस्य श्यामला ये धरती, हमारे भारत की धरती। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। इस धरती पर हरे भरे खेत हैं, लहलहाती हुई फसलें हैं और खेतों की हरियाली से जो खुली हवा में खुशबू फैलती है, सुगंध, रौनक, वो उसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। हम शब्दों में वर्णन करके आपको नहीं बता सकते कि इन हरियाली लहलहाते खेतों में और इनमें काम करने वाले किसानों में क्या लहर झूमती है, क्या उमंग झूमती है, क्या भावना झूमती है। पर सोचकर कभी कभी खेद होता है कि क्यों खेतों की हरी भरी धरती को अधिग्रहित करके इन पर कंक्रीट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। गगनचुंबी भवन खड़े किए जा रहे हैं, जहां बड़े बड़े होटल, लोगों के रहने के लिए आवास, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर तथा अस्पताल और अन्य कई प्रकार के प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं। क्यों ना इन खेतों, ये देखिए आसपास से गुजरते हुए केवल निर्माण कार्य, खेतों की धरती को अधिग्रहित कर करके निर्माण कार्य। तो क्यों ना वैश्विक उष्मायन हो, क्यों ना हमारी धरती का तापमान बढ़े और क्यों ना गर्मी बढ़ती जाए। जून के इस महीने में, आज तारीख है 10 जून 2025, दिन मंगलवार, और मैं तो चूँकि गाड़ी के अंदर बैठी हूँ इसलिए यहाँ पर वातानुकूलन है, खूब ठंडक है और गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन खिड़की से बाहर देखकर सहज ही अनुमान लगा सकती हूँ कि इस तेज फैली हुई तपती हुई धूप में जो भी प्राणी, मनुष्य हो या पशु पक्षी, अगर यात्रा कर रहा होगा तो उसका क्या हाल हो रहा होगा अगर चल रहा होगा। हमारे खेत जिनमें लहलहाती हुई फसलों से और खड़े हुए वृक्ष जिन पर उगने वाले फल फूलों से हमारा जीवन चलता है, ये हमारे लिए कितना आनंददायक है। हमारी भूख मिटती है और ये पेड़ जो धरती के भीतर मिट्टी और जल को बांधे रहते हैं, जिनसे वर्षा होती है, इनसे हमारी प्यास बुझती है। ये पेड़ हमें स्वच्छ वायु देते हैं, प्राणवायु, जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है। जब जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान, और भोजन, जल, स्वच्छ वायु, तो मानव अपने इन्हीं प्राणदायक तत्वों को स्वयं क्यों नष्ट कर रहा है, ज़रा सोचिए। चलिए अब आपसे अगली बातचीत में, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अभी हम भी ज़रा आपके पहले अपनी इस यात्रा का आनंद ले लें और दिल्ली से अयोध्या तक की यात्रा में हो सकता है हमें और वीडियो बनाने का अवसर मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।